हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल अभी टाइम हो रहे हैं शाम के, पर मेरी ब्लॉग जो है वो सुबह से शुरू है। तो सुबह के बज रहे हैं 6। मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि बेटे को जाना है स्कूल और मुझे बना के देनी है लंच। तो चलिए, यहाँ मैं अजवाइन वाला आटा गूँथ रही हूँ, रिफाइन और ये सब डाल के, नमक, क्योंकि बनाने हैं मुझे पराठे। पर पराठे थोड़े अलग ढंग से बनेगी आज। पराठे ना बन के मैं आलू का स्टफिंग डाल के उसको ऐसे ही गोल गोल करके हल्का सा प्रेस करके उसको ऐसे ही छान दूंगी, क्योंकि बेटे को वो ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे से ज़्यादा। तो मैं बस वही करने जा रही थी। खुद के लिए बनाई हूँ चाय, बेटी को दे दी दूध। सुबह के ऐसे भाग दौड़ मचते हैं ना कि उसमें आप 10 मिनट अपने लिए निकाल लो, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिलहाल बेटे का चल रहा है पेपर, और मेरे ब्लॉग लेट जाने के पीछे का रीज़न भी वही है। बेटे का चल रहा है पेपर, आज उसके पेपर ख़त्म हो गए, मतलब कल ख़त्म हो गए उसके पेपर। तो आज से मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूँगी। और जब तक बच्चों का एग्ज़ाम रहता है ना, बच्चे को तो अब पता नहीं, पर हाँ एक माँ का ज़रूर एग्ज़ाम रहता है। क्योंकि उससे ज़्यादा रूटीन में मैं चल रही थी। पेपर है, पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, उससे ज़्यादा मैं नोट्स बना रही थी। मतलब ऐसा स्थिति था। और उसको मैं जगा दी हूँ, वो फ्रेश होने गया। तो मैं खुद के लिए पी लूँगी चाय। और अभी टाइम हो रहे 6:15। और बेटा जाता है 7:40 में। मैं जल्दी जल्दी चाय इसलिए पी रही थी क्योंकि उसको निकलते ही मुझे रिवीजन करवाना था। रात में थोड़े से रह गए थे तो उसको रिवीजन करवाना था। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी अपना चाय पी रही थी। चाय पी, तब तक वो भी फ्रेश होके आ गया। फिर उसको मैं बैठाई और साथ में उसको खिला भी दूंगी, क्योंकि वो छन गए थे। बस लंच बॉक्स पैक करना रह गया था। मैं लगा के आई थी उसको भर के, और हल्का हल्का प्रेस कर देती हूँ। उससे क्या होता है ना, आलू उसमें ज़्यादा स्टफिंग दिखते हैं और वो खाने का टेस्ट उसका अलग हो जाता है। और बेटे को धनिया की चटनी के साथ ना बहुत अच्छी लगती है, हरी चटनी के साथ। तो मैं उसे जब भी मौका मिलता है, मैं स्टफिंग रात में ही बना के रखती थी, क्योंकि मुझे पता था सुबह में मुझे काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रात में मैं कुछ भी नहीं की, टाइम पे बस इसको लेके सो गई थी। कपड़े भी ज़्यादा उठा के जो लाई थी बाहर से, वो भी ऐसे रखती। तो अभी उसके पढ़ते पढ़ते मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी। तो ये छोटे छोटे चीज़ होते हैं, क्योंकि अभी वो रिवाइज कर रहा है, लिख रहा है, तो अभी मेरा काम है नहीं। इस वजह से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। टाइम बोलिए तो मतलब ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं ना कि अकेली है, कोई काम नहीं है। पर बहन, अकेले रहने पे जितने काम होते हैं ना, क्यों फैमिली में उतने काम हों। मैं यहाँ उसके लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, और ये सारे छन गए थे। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, करारी करारी। पर वो ठंडाने के बाद खाता है, क्योंकि लंच में ले जाएगा तो 10 बजे उसके लंच होंगे। तब तक ये हल्का ठंडा हो जाता है, गर्म नहीं रह पाते। पर हाँ, क्रंची रहते हैं और अंदर का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है ठंडाने के बाद। फिर बेटे को छोड़ी स्कूल, वो स्टॉप तक छोड़ी, और बेटी तब तक जग गई थी। अभी टाइम हो रहे थे सुबह के 9 बज रहे थे जब बेटी जगी थी। उसको लगाई ब्रश करने, क्योंकि अभी से अगर मैं हैबिट नहीं डालूंगी ना, छोटे बच्चों को ऐसा होता है ना कि आपसे जो देखते हैं जो वही सीखते हैं। आप जैसे उसको सिखा रहे हो, क्या आप उसको दे रहे हो, वो आप उस बच्चों में दिखेगा कि आप घर में कैसे हो। तो वो सबको ब्रश करते हुए देख के वो खुद ब खुद उस रूटीन पे आ गई। वो भी उठने के बाद ब्रश कर लेती है, फ्रेश हो जाती है, खुद कर लेती है। यहाँ मैं जितने भी कपड़े थे सारे को फोल्ड कर लूँगी। और ये बेड मैं छोटा वाला बिछा के रखती हूँ, ताकि अगर वो बाई चांस कभी सूसू वगैरह कर दी, सूसू वगैरह रात में कर दी, तो मेरे बेड गीले ना हों। इस वजह से मैं बिछा के ही अभी उसको सुलाती हूँ। और जितने भी ब्लैंकेट थे, यहाँ ज़्यादा ठंडी है नहीं, इसीलिए एसी वाले ब्लैंकेट से ही काम चल जाते हैं। मैं उसको फ़ोल्ड करके रख दी। और ये सुबह में जो कपड़े मैं फ़ोल्ड की थी वो सारे हैं, तो उसको भी मैं समेट के रख दूँगी। और कुछ कपड़े बच गए थे तो लगे हाथ मैं उसको भी फ़ोल्ड कर दूँगी। बेडशीटर ऐसे है ना कि अगर एक बेडशीट भी है और वो फैला हुआ है तो बहुत ही ये हो जाता है। बेटी को खाना दी थी, वो खाना खा रही थी, और यहाँ मैं अपना भजन सुन रही थी। हाँ, सुबह सुबह मुझे भजन सुनना पसंद है, तो मैं भजन सुन रही थी। साथ में बच्चों का कपड़ा इसी रूम में रहता है, तो उसके कपड़े लगा दूँगी। और खुद के और हस्बैंड का कपड़ा लेके अपने रूम में चली जाऊँगी, तो उस कबर्ड में लगा दूँगी।
तो दोनों बच्चों का कपड़ा उनके रूम में रहता है और हम दोनों का कपड़ा मेरे रूम में रहता है। तो यहाँ बस उन लोग का कपड़ा लगाने के बाद मैं अपने कपड़े लगाई, उसके बाद नहाई धोई, दिन का वही छोटे बड़े काम की। फिर ये है शाम का रात के 8 बजे का ब्लॉग। फिर पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं की। रीज़न हो जाता है 12 से लेके 5 बजे तक मेरे लाइव चलते हैं, तो उस बीच में जो भी काम होता है उसका शूटिंग नहीं हो पाता है, ब्लॉग नहीं बन पाते हैं इस वजह से। और लाइव अभी चलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वॉच टाइम अगर पूरे नहीं हुए तो मैं अपना चैनल मोनो नहीं करवा पाऊँगी। इस वजह से अभी लाइव थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद यहाँ मैं खा लूँगी। बनाई थी पाव भाजी, पाव सेक ली। बनाई नहीं थी पाव भाजी, मेरी एक रहती है फ्रेंड, वो भाजी और पाव दे के गई थी। बस पाव सेक के मुझे खाना था क्योंकि बेटा उनको बोला था कि आंटी आप पाव भाजी खिलाना मुझे, तो वो बना के पहुँचा के गई थी। तो हम दोनों पाव भाजी खा रहे हैं। आज रात में कुछ भी नहीं बनाई थी इसलिए कुछ भी ज़्यादा खास ये नहीं की। तो खाते खाते मैं अपना वीडियो देख रही थी कि मतलब कैसे क्या होता है। और फिर ला के दी बेटा को पानी, और यही है जो पाव भाजी ला के दिए थे। यहाँ मेरी जितनी भी सब्जियां हैं, मुझे जब भी काम एक्स्ट्रा होता है ना रात का, तो ये आ जाती है, निकाल के हो जाता है, तो दोनों का काम हो जाता है। यहाँ सारी हरी पत्ते वाली सब्जियां जो है वो साफ़ करके रख रही थी, और ये वीडियो कॉल कर रही थी महारानी, सबको दिखा रही थी कि यहाँ देखो ये हो रहा है। तो उनका वीडियो कॉल चल रहा था और मेरा कुछ वेब सीरीज़ चल रहा था। और यहाँ हो रहे हैं पालक, धनिया, मेथी, ये सब साफ़। ये सब होने के बाद मैं लहसुन छीलूँगी। तो रात में कभी कभी हम दोनों ये सब भी काम कर लेते। और सच पूछिए तो दोस्ती करना बुरी नहीं है, पर दोस्त ऐसे बनाना जो आप कम ही दोस्त बनाओ, पर ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके मुसीबत में, छोटे बड़े काम में कभी भी आपके साथ खड़ी रहो। अब मेरे कुछ दोस्त ऐसे ही हैं जो कभी भी मेरे साथ खड़ी रहते, चाहे कितने भी काम हो। यहाँ हम लोग उतने करने के बाद लहसुन छील रहे थे और बेटा कर रहा था एग्ज़ाम का तैयारी, क्योंकि सैटरडे को लास्ट पेपर था और ये फ्राइडे का ब्लॉग है। तब तक बेटी चेयर पे चढ़ के मेरे तोरन तोड़ दी खींच खींच के। तो बीच बीच में काम कुछ ऐसे बिगड़ जाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बेटी ने आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि ये तोरण जो है ना लक्ष्मी पूजा में आई हुई थी, इसमें लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए थे। तो मैं जैसे तैसे फिर उसको धागे में मोती मतलब डाल तो दी और उसको वैसे ही रख दी। फिर यहाँ लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैल गए थे लहसुन के छिलके, वो सब कचरे गिरे थे। तो पेपर बिछा हुआ था लेकिन फिर भी बहुत सारे फैल जाते हैं। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी। अभी रात के बज रहे हैं, टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। अब बस इन दोनों को लेके सोने जाऊँगी। मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।